मैं जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, आपको खुदावंद के आगे झुकने की ज़रूरत है और आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगह पे आप ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। ओके। जमशेद भाई, खुदावंद आपकी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देगा, हालेलुया। आप ज़रूर विन करोगे, लेकिन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। आने वाले दिनों में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, रोना नहीं है, क्योंकि पता कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेने की ज़रूरत होती है, जी ठीक है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस जी। यू। जो आपको ख्वाब आ रहा है, काली परछाई है, वो आपका डर है, और वो डर आपका पीछा कर रहा है, ठीक है। वो ऐसा कोई हॉरर फिल्म नहीं चल रही है आपके रूम में, कोई ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, ये आपका डर है। और ये डर आपसे डर के भाग जाता है जब अपनी ज़ुबान को आप खुदा के कलाम से भर लेते हैं और अपनी आवाज़ को खोलते हैं। सबसे पहले आज के बाद आपने अपने आप को जो है खुदा यीशु के प्रेशियस ब्लड में कवर करना है, छुपाना है, क्योंकि बरे का खून है। और दूसरा जो है, देयर इज़ अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस। सो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ज़बूर पढ़ना बुरी बात है, दुआए रुबानी पढ़ना बुरी बात है, बट देयर इज़ अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस, एंड ही सेड कि मेरे नाम से तुम हर दुश्मन की ताकत पे गालिब आओगे। एंड इफ जीसस ड्वेल इन यू, पाकरू ड्वेल इन यू, देन यू डोंट नीड टू बी वरी, यू जस्ट से गेट आउट फ्रॉम हियर इन द नेम ऑफ जीसस, राइट। और ये डर है आपका, ये डर है आपका, आपकी, मैं आपको पूरे तरीके से नहीं जानती हूँ, आप अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ इश्यूज से डरते हैं, आप अपने आप से भी कभी कभी डरते हैं, अपने इरादों से, अपनी बातों से भी डर जाते हैं। सो यू शुड बी सॉरी जी जी जी। तो आपको स्ट्रेंथन करना है अपने आप को भाई। और स्ट्रेंथ आप कैसे पकड़ सकते हैं? जब आप खुदावन के कलाम को खूब अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, राइट। अगर आप मैं नहीं जानती हूँ आपकी क्या स्पिरिचुअल लाइफ है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को के 24 घंटों में से अगर 30 मिनट्स खुदा को देंगे, तो आपके लिए वो बेहतरीन सप्लीमेंट होगा अपने डर के ऊपर ओवरकम होने के लिए, राइट। जी जरूर। जब हम वीक होते हैं बदनी तौर पे, तो हम फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, राइट। जब हम रूहानी तौर पे वीक होते हैं और डर हमें आगे पकड़ता है, तो हम कलाम को लेते हैं अपने अंदर। और मैं आपसे अर्ज करूँगी, आप ज़बूर की किताब को इन दिनों में अच्छे तरीके से पढ़ें। मैं रेवरेंड वोंके साहब का मैसेज सुन रही थी फ्यू डेज बैक, तो उन्होंने बोला कि वो किसी कॉन्फ्रेंस में थे, तो एक एथियस्ट ने उनसे कहा कि तुम कहते हो कि देयर इज़ अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस, देयर इज़ अ पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। सो 2000 साल पहले खुदा यीशु ने अपना खून बहाया, और अब कितनी मारा मारी है, गुनाह है, तो मुझे तो कोई पावर नज़र नहीं आती है यीशु के खून में। तो उन्होंने कहा, मैंने एग्जांपल दिया कि दुनिया में तो बहुत सारे मतलब गुनाहगार गंदे लोग हैं, तो इसका मतलब है दुनिया में साबुन कम है, राइट। सो मैं इंग्लिश में उर्दू में ट्रांसलेट कर रही हूँ, कहीं कुछ गलत हो जाए तो सॉरी। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है दुनिया में साबुन कम है, सोप कम है, इतनी गंदगी है दुनिया में। तो अगर आप सोप के पास भी जाते हैं तो आप साफ नहीं होते जब तक कि आप उसको लेके अपने आप को वॉश नहीं करते। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह का खून है, जब आप उसके पास नहीं जाते हैं, उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते हैं, तो मेरे दिल की और आपके दिल की गंदगी, गुनाह कैसे धुल सकते हैं? क्या वो कलवरी पे बहा हुआ खून जो वहाँ पे है, या जहाँ पे भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी थिंकिंग है उसके बारे में, वो वहीं पे रहे और यीशु आसमान पे रहे, तो मैं और आपके जान लेने से क्या सफाई हो सकती है? जब तक कि मैं अपने हाथ उठा के उसको कहूँ, खुदा आई सरेंडर टू यू, मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मुझे माफ़ कर दे, मैं मेरी ज़िंदगी का बादशाह बन और मुझे बचा ले खुदा, तो देन हिज ब्लड विल वर्क विद यू। अगर मैं कलाम उठाऊँ, सुबह एक ज़बूर पढ़ूँ, खुदा मैं ज़बूर पढ़ लिया, तेरा शुक्रिया, तेरा ये मुझे ये दे दो, आए हमारे बाप सलाम मरियम आमीन, फलाना ज़बूर ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, शाम को भी मेरी ये रूटीन रहे, तो ये क्या है? क्या ये दुआ है?
दुआ क्या होती है? क्या आप सुबह अपने बच्चों को ऐसे खाना दे दें और वो स्कूल अपनी मर्जी से चले जाएं, शाम को आके खाना शाना दे के जाके आप सो जाएं, तो ये माँ बाप होना होता है? ऐसे तो लोग अपने पेट्स के साथ भी नहीं करते। जब आप कहते हैं मैं सुबह शाम दुआ करता हूँ, कलाम पढ़ता हूँ, इसको अंडरस्टैंड करें, ये आपकी रूटीन नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियनिटी रिलेशनशिप है। जिसने यीशु को कबूल किया उसने उसको बाप के फर्जंद बनने का हक बख्शा, जिसने भी उसके इकलौते को कबूल किया, तो फिर ये रिश्ता बन गया है, ये रिलीजन नहीं है। प्लीज हमें अपनी सोचों को बदलने की जरूरत है। खुदा अपने आप को बदलें। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगियां बदलें, आपके आने वाली नस्लों की जिंदगियां बदलें, अपनी मेंटालिटी को बदलें। आप कितनी दफा दिन में दुआ करती हैं खुद? मैं रात को सोने से पहले दुआ करती हूँ। सुबह उठ के दुआ करना जरूरी होता है कि शाम को? सुबह के टाइम भी ज़रूरी होता है, लेकिन सुबह के टाइम थोड़ा सा मेरे पास ना टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने टाइम नहीं मिल रहा था। आपका खुदा के साथ रिश्ता इतना पुख्ता नहीं है सिस्टर। आपने दोनों ने खुदा के हुजूर सरेंडर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रुपए पैसे में बरकत आए, तो आप जितनी खुदावंद आपको बरकत देता है उससे बढ़ के बरकत खुदा के घर में जाके गुजरानी है। आपने किसी स्टैचू के आगे कैंडल नहीं जलानी है, पूरे तरीके से अपने आप को यीशु के सामने सरेंडर करना है। दोनों ने मिलके दुआ करनी है। आप दोनों में यूनिटी भी नहीं है, आप में अक्सर चिड़चिड़ापन भी बहुत रहता है, उसको भी आपने दूर करना है।